दोस्तों आज जानेंगे हम अपने गन्ने की फसल में किस प्रकार गुड़ और गोबर का प्रयोग करके अपने गन्ने की फसल की पैदावार बढ़ा सकते हैं, उपज बढ़ा सकते हैं और गन्ने में लगने वाली जो लागत है उसको कैसे कम करके जो शुद्ध मुनाफा है उसे बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा पैदावार लेकर ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करेंगे, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें और यदि आप पहले ही कर चुके हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके दूसरे किसान दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों ये जो गुड़ होता है और गोबर होता है ये हमारी फसलों को काफ़ी लाभकारी होता है और ये उपज बढ़ाता है और विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां होती हैं उनसे लड़ने की क्षमता पैदा करता है और कुल मिलाकर हम इनका प्रयोग करके अपने गन्ने की या दूसरी फसलें हैं उनकी भी पैदावार बढ़ा सकते हैं और बढ़ती लागत को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं गोबर के बारे में कि गोबर से हमारे क्या क्या फ़ायदे हैं, इसमें क्या क्या होता है। तो दोस्तों गोबर का जो प्रयोग है वो सदियों से होता आया है और इसमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। इसमें नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, पोटास होता है, मैग्नीशियम होता है और सल्फर होता है और बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारी फसल के लिए ज़रूरी होते हैं और हम सदियों से इसका प्रयोग अपनी फसल में करते आए हैं। और जब से गोबर का प्रयोग हमारी फसलों में कम होता गया है और उससे हमारी जो बीमारियां हैं फसलों की वो बढ़ती जा रही हैं और उन फसलों को हमारे जो जीव जंतु हैं या मानव जाति है इनको खाकर उनमें बीमारियां बढ़ रही हैं। अर्थात यदि हम गुड़ गोबर का प्रयोग करें तो इससे हमारे गन्ने की उपज क्या दूसरी फसलों की उपज बढ़ेगी, उनमें बीमारियों की लड़ने की क्षमता पैदा होगी और उनमें बीमारियां कम आएंगी और उनका प्रयोग करने वाली जो मानव जाति है, जो हमारे लोग हैं वो बीमार कम पड़ेंगे और उसमें जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ेगी। क्योंकि दोस्तों जो गोबर में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व होते हैं इससे हमारे जो गन्ने की पैदावार बढ़ेगी और दूसरी फसलों की पैदावार बढ़ेगी। और दोस्तों ये जो गोबर होता है ये एक प्रकार से इसमें ये पोषक तत्व तो होते ही हैं और इनसे पैदावार तो बढ़ती है, दूसरी इसमें जो पौधों से लड़ने की जो पौधों से बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है वो भी बढ़ती है क्योंकि ये एक प्रकार से इसमें कीटनाशक भी होता है। क्योंकि दोस्तों पहले ज़माने में या अब भी किसी एरिया में गुड़ का प्रयोग गोबर के साथ हमारे किसान भाई करते हैं और पहले ज़माने से ही हम गोबर का प्रयोग जो करते आए हैं वो दीवारों पर लीप कर या आंगन में लीप कर पोत कर करते आए हैं, जिससे हमारे जो मकान होते थे कच्चे उनकी उम्र बढ़ती थी, साथ साथ विभिन्न प्रकार के जो कीट होते थे उनसे भी हमारे रक्षा होती थी और विभिन्न प्रकार के कीट हमारे घरों के पास नहीं आने पाते थे और इस प्रकार ये पैदावार बढ़ाने में तो सहायक है ही है, उसके साथ साथ ये एक कीटनाशक का भी काम करता था। लेकिन अब इसका प्रयोग कम हो गया है क्योंकि पशु कम हो गए हैं। लेकिन दोस्तों आज के फार्मूले में हम आपको बताएंगे यदि आप इसका प्रयोग करें तो एक गाय के गोबर से आप 7 से 10 एकड़ खेती कर सकते हैं और उससे ज़्यादा उपज ले सकते हैं और वो भी कम लागत में और बीमारी रहित। दोस्तों अब बात करते हैं गुड़ के बारे में कि गुड़ में कौन कौन से कंटेंट होते हैं, इसमें क्या क्या होता है, कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं और ये हमारी जो गन्ने की पैदावार कैसे बढ़ा सकता है। तो दोस्तों गुड़ में सबसे बड़ा जो कंटेंट होता है वो होता है प्रोटीन का, क्योंकि प्रोटीन हमारे पौधों को बढ़ाने में सहायक है और ये टॉनिक का काम करती है और हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां भी टॉनिक बनाने के लिए प्रोटीन का काम करती हैं और इसके साथ साथ इसमें अमीनो एसिड भी कंपनियां मिलाती हैं जिससे महंगे टॉनिक हमें प्राप्त होते हैं और हम महंगे टॉनिक की जगह गुड़ और गोबर का प्रयोग करें तो हम इससे ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं, वो भी कम लागत में और इससे शुद्ध मुनाफा भी बढ़ेगा। तो दोस्तों इसके बाद जो कंटेंट आता है वो आता है आयरन अर्थात फेरस का। तो इसमें फेरस की मात्रा भी होती है तो इससे हमारे जो गन्ने की जो हरियाली है वो बढ़ती है, कुल मिलाकर उसकी लंबाई बढ़ती है और हरापन आने से क्लोरोफिल बढ़ता है जिससे हमारे पौधों की जो भोजन बनाने की क्षमता है वो तेज़ होती है। कुल मिलाकर इसका प्रयोग करने से हमारे पौधों का तेज़ी से विकास होता है। इसका मतलब होता है कि तेज़ी से विकास होकर ज़्यादा पैदावार मिलना। दोस्तों इसके बाद होता है इसमें मैग्नीशियम और मैग्नीशियम से भी हमारे पौधों में हरियाली आती है और कई फ़ायदे मैग्नीशियम के होते हैं और इससे फोटोसिंथेसिस क्रिया भी तेज़ होती है और इसका प्रयोग करने से
हम अपने पौधों को तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों, इनके अलावा भी बहुत से इसमें सूक्ष्म मात्रा में पोषक तत्व होते हैं। इनका प्रयोग भी हमारे गन्ने सहित दूसरी फसलों में काफ़ी लाभकारी होते हैं। तो इस प्रकार हम गुड़ और गोबर का प्रयोग करके अपने गन्ने की पैदावार बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ जो दूसरी फसलें होती हैं उनकी पैदावार भी बढ़ा सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कि हम इन्हें प्रयोग कैसे करें। तो दोस्तों, इसके प्रयोग करने के लिए प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना है 50 किलोग्राम गोबर, और गोबर में आपको मिलाना है 1 से 1.5 किलोग्राम गुड़। और गोबर और गुड़ को एक जगह मिला लें और इसके पहले गुड़ को अच्छी प्रकार हम तोड़कर घोल लें और उस घोल को गोबर में मिला दें और उसे पतला कर लें। और उसके बाद हम किसी टंकी में डालकर टोंटी लगाकर धीरे धीरे जब पानी देते हैं, सिंचाई करते हैं, तो उसके साथ नालियों में छोड़ सकते हैं, जिससे पूरे खेत में ये फैल जाएगा और हमें ज़्यादा पैदावार देगा। क्योंकि दोस्तों, ये जो गोबर होता है, गुड़ होता है, ये सीधे फ़ायदे के साथ साथ जो इससे जो ना दिखने वाले फ़ायदे भी हैं वो भी होते हैं। क्योंकि इनका प्रयोग करने से जो हमारे खेत में जो सूक्ष्म बैक्टीरिया होते हैं या दूसरी फंगस होती हैं जो काफ़ी लाभकारी होती हैं, वो बढ़ जाते हैं, जिससे हमारी फसल बढ़ती है, हमारी उपज बढ़ती है। कुल मिलाकर जो हमारे पौधे होते हैं, हमारा गन्ना होता है, उससे भिन्न प्रकार की बीमारियां भी नहीं आती हैं। क्योंकि जो लाभदायक फंगस होती हैं उससे बढ़ती हैं, तो उससे जो हमारी हानिकारक फंगस होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं। कुल मिलाकर फफूंदी जनित बीमारियां हमारे गन्ने में कम आ पाती हैं। इसी प्रकार जो लाभदायक बैक्टीरिया होते हैं वो विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व हमारे पौधों को देते रहते हैं, जिससे हमारा जो गन्ना है वो तेज़ी से विकास करता रहता है। और इस प्रकार हम गन्ने में गुड़ और गोबर का प्रयोग करके ज़्यादा उपज ले सकते हैं, और वो भी कम लागत में। इसके साथ साथ इसका जो लागत में कम आती है, तो हमारा जो शुद्ध मुनाफा है वो भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में नया टॉपिक लेकर फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।